स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे कंसेप्ट्स जिनको आगे आप चैप्टर्स में जगह जगह यूज करोगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले, व्हाट आर आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है और आइसोमर्स क्या है? देखिए, टू और मोर कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आगे मैं जब डिटेल लूंगी आपको सारा समझ में आएगा। तो उनको, वो जो सेट ऑफ कंपाउंड्स है, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब ऐसा नहीं है कि दो ही होंगे, दो से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे आप आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब मैंने सिंपल प्रॉपर्टीज लिखा, मींस इट इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उस फिनोमिना को हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। मैंने इसलिए बोर्ड पे लिखे हैं क्योंकि कई बार एक नंबर में इनकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह की है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ब्रॉडली स्पीकिंग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दीज आइसोमर्स, ये जो मैंने 5 नाम लिखे हैं, दे डिफर इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ये आपको समझाने के लिए किसमें डिफर करेंगे ये वाले जो आइसोमर्स हैं, दे डिफर इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। क्योंकि आइसोमर्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। और वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो का मतलब स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनली हाउ एटम्स आर कंबाइंड। जैसे हम मीथेन की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बॉल एंड स्टिक मॉडल से बना के दिखाया था। तो 3 एटम्स एक प्लेन को टच करती हैं एंड अनदर अबव द प्लेन एंड इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो दैट वाज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम क्या करेंगे? दे डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस के अंदर उनकी अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट। इनकी डेफिनेशंस हम आगे भी लिखेंगे, बट जस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, जस्ट टू मेक दैट क्लियर। तो अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर ऑफ 5 टाइप्स। 2 लाइन की डेफिनेशन है, कोई ज्यादा पीएचडी नहीं कर रहे हम। तो फर्स्ट इज स्केलेटल और चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस के अंदर जब हम किसी केमिकल कंपाउंड को स्टडी करते हैं, दे मे बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, आगे मैं बात करूंगी। दे मे बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दे मे बी ऑप्टिकल एंड दे मे बी कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये आती है एल्कीन्स में, ठीक है, और ये जो कॉन्फर्मेशन है ये आती है एल्केन्स में। ये स्पेशल केसेस हैं, उनके अंदर आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन्स में भी स्टडी करेंगे हम, और कॉन्फर्मेशनल जो है वो एल्केन्स के अंदर। और ऑप्टिकल ये मल्टीपल है, तकरीबन दोनों में ही ऑब्जर्व होती है। मल्टीपल बॉन्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इनके बारे में लेटर ऑन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अब देखो, सबसे पहले आइसोमेरिज्म की पहली टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अभी हम इसकी 5 टाइप्स 1 बाय 1 करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चर कैसे डिफर कर जाता है उनका, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, और स्ट्रक्चर्स क्या है? डिफरेंट। उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? यस, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। ये हुए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और वो हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर नंबर 1 स्केलेटल और चेन आइसोमेरिज्म। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो डिफरेंट क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंस किस में आया? ओके, अब इसका क्या मतलब है? हमारे जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। डू नॉट शो स्केलेटल आइसोमेरिज्म। 1 नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट 3 मेंबर्स, ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, दे डू नॉट शो स्केलेटल आइसोमेरिज्म। क्लियर? ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट विद ब्यूटेन। अब मैं इसको हटाने वाली हूं क्योंकि हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये स्केलेटल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते और स्केलेटल आइसोमेरिज्म विल स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन, सबसे पहले ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 यही होता है। अब आप देखना इस फॉर्मूला को हम कितने अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। तो पहले आप लोग समझिए मैं क्या समझा रही हूं। जब सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे फिर भले ही आप वीडियो को पॉज कर लेना। ओके, तो देखिए सबसे पहले जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हो, पहले स्ट्रेट चेन ही बनाते हैं। वेल 1 2 3 4, तो पहला स्ट्रक्चर आपने कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दी। वेल इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करो, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अभी आप लोग नोट मत करना क्योंकि मैं बीच में मिटाऊंगी भी। ओके, अब दूसरा मैं ऐसा करती हूं कि ये 3 की चेन बना लेते हैं और 1 को यहां लगा देते हैं। हो गया स्केलेटन डिफरेंट हो गया। अच्छा, मैं ऐसा भी तो कर सकती हूं, 1 2 3, 3 की चेन बनाई ना, यहां मैंने नंबर 2 पे लगाया, मैं नंबर 1 पे लगा दूं। ओके, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। ओके, तो मैं ऐसे करके इसको मैंने यहां लगा दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने ये स्केलेटन सही बनाए या गलत बनाए? जब भी आप स्केलेटन बनाए, IUPAC नेमिंग अब आपको आती है, उसका नाम लिखिए। जब आप रूल्स के हिसाब से नाम लिखेंगे तो अलग अलग आइसोमर्स का नाम अलग आएगा। देखना कैसे। 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इट विल बी ब्यूटेन। ठीक है, अब मैं साइड में नहीं लिख रही हूं वर्ड रूट प्लस प्राइमरी, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। ओके, इसको भी जरा कंप्लीट करें। CH3 CH CH3 CH3। अब देखो कार्बन नंबर 1 2 3, इसका वर्ड रूट आया प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स आई एन, सेकेंडरी सुफिक्स तो है नहीं, प्रीफिक्स नंबर 2 पे मिथाइल, तो दिस इज 2 मिथाइल, तो इसका नाम आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, ओके, इसका नाम देखें 1 2 3, 1 पे मिथाइल नहीं, कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4, इधर करें 1 2 3 4, क्योंकि जब भी आप चेन सिलेक्ट करते हो चेन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट। मोड़ काट सकती है, रास्ते में कितने भी कर्व्स आए लेकिन कॉन्टिन्यू होनी चाहिए। किया क्या है, सीधी चेन थी ना, इसको नीचे को खींच दिया, इधर से खींच के ऐसे रख दिया, भाई तू इधर आ जा, आगे जगह कम है लाइन को टेढ़ा कर ले। इसका मतलब ना तो ये आइसोमर है ना ये आइसोमर है, क्योंकि इसको जब आप नाम लिखोगे तब भी क्या बनेगा, ब्यूटेन। 1 2 3 4 इसका नाम लिखोगे तब भी क्या बनेगा, ब्यूटेन। तो आपके पास ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बने, एक है ब्यूटेन और दूसरे का नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाए थे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं।
तो ब्यूटेन के बनते हैं 2 आइसोमर्स, ठीक है। अब आप लोग फॉर्मूला गिन के देख लो, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 5 10, 3 3 6 3 9 1 10, फॉर्मूला सेम। अच्छा, अब मैं देखती हूं पेंटेन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन पेंटेन, 5 कार्बन में कितने होंगे। देखो बोर्ड के पेपर में वो ऐसे बोलते हैं, ड्रॉ एज मैनी एज आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन, फ्रॉम ब्यूटेन और फ्रॉम हेक्सेन, कोई भी हो। ये 10th में करते हो आप लोग। तो अब नेक्स्ट मेंबर इज C5H12, एल्केन है ना, CnH2n+2, तो इसका नाम पेंटेन। ओके, तो देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 पहला आइसोमर। अगले में क्या करेंगे, चेन 1 कम कर दो, 1 2 3 4, नंबर 2 पे मैंने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। ओके, अब मैं एक बनाने लगी हूं, उसको मैं रब कर दूंगी, 1 2 3 4। अब देखो ये नंबर 2 था ना, ये मैं यहां लगा दूं, तो ध्यान से देखना, चलो नाम लिख के बताती हूं। ये हो गया, फिर और कम कर दो, अब एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखती हूँ, नाम भी उसका लिखना पड़ेगा। अब 3 कार्बन की चेन बना दो, 5 से 4 की थी, 4 से 3, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। इसके अलावा कोई आइसोमर नहीं बनेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे भी तो बन सकता है, लेकिन फिर ये वही चीज आ गई, मोड़ काट गई चेन, ठीक है। ओके, अब देखो ये स्केलेटन बना दिए मैंने, तो अगर मैं सिंपल बात करूं 1 2 3 4 5 5, तो दिस इज पेंट प्लस एन, पेंटेन। यहां देखो 1 2 3 4, वर्ड रूट आ गया ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स आ गई एन, और नंबर 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल। ऐसा ही है, नंबर 2 के ऊपर है मिथाइल। ओके, यहां देखो जरा, नंबरिंग दे इसको, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4, अगेन इट इज प्रेजेंट एट नंबर 2। जैसे यहां पे नंबर 2 पे प्रेजेंट है, यहां पे भी इट इज प्रेजेंट एट नंबर 2। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे, जब आप इसका नाम लिखोगे तो सेम वही आएगा। इसका मतलब एक को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे अब सबकी जरा वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, CH2 CH2 CH2। आप नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन गिन लीजिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, वही फॉर्मूला आएगा जो ऊपर है। आइसोमेरिज्म का यही रूल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां देखो CH3 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 CH3, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, वर्ड रूट प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स ए, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, दिस इज 2,2 डाई मिथाइल प्रीफिक्स। तो पूरा नाम 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो मैंने बोला ना, सभी का नाम लिखेंगे तभी पता चलेगा आइसोमर सही बने हैं। तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पेंटेन के बनते हैं 1 2 एंड 3 आइसोमर्स। चलिए एक और देखते हैं, हेक्सेन C6H14, ठीक है। हिंट दूंगी, कंप्लीट करना, ओके। पहला कंपाउंड मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6, एक स्केलेटन, दूसरा स्केलेटन बनाऊंगी मैं, 5 की चेन कर लेती हूं, 1 2 3 4 5, और इसको लगा दिया मैंने नंबर 2 पे। फिर मैंने 5 की चेन बनाई, इसको लगा दिया नंबर 3 पे, ओके। अब देखो ये वाला मत बनाना अभी। अब मैं अगर 3 पे लगा, अपनी तरफ से मैंने 1 2 3 और इसको 4 पे शिफ्ट किया, लेकिन 4 इधर से क्या है, नंबर 2, सेम यही आएगा। इधर से इसको नंबर 2, इधर से इसको नंबर 2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसको मैं नहीं बनाऊंगी। इसका मतलब 5 कार्बन की चेन के इतने ही बनने थे, ओके। एक नंबर और घटा दो, ये लो 4 बन गए, तो टोटल कितने हैं, 6, ठीक है। तो एक मैं ऐसे बना लेती हूं, दोनों पे अलग अलग लगा दिया, ओके। एक मेरे पास ऐसे बन जाएगा, दैट एक मैंने यहां लगा दिया, एक मैंने यहां लगा दिया, हो गया डिफरेंट। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता इसमें। 4 में एक ये बन सकता है कि दोनों एक पे लगा दिए। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए देखूं, ये दोनों इस पे शिफ्ट करूं, लेट्स सी।
ये मत बनाना, 1 2 3 4 और दोनों मैंने इधर लगा दिए। अब जरा देखना, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, इधर से 1 2 3 4। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। जब आप नाम लिखोगे ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल, दिस इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ओके, इसका नाम भी सेम आएगा, देख लो, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आई कैन मेक टोटल 6 आइसोमर्स, दिस इज 5 हेक्सेन से मैंने टोटल 5 बना दिए। अब आपका काम क्या है, आपको इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करके चेक करना है कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज तो नहीं हो जाता, और इन सबके नाम लिखने हैं। एक मैंने लिख दिया, 4 के नाम आप खुद लिखेंगे और मुझे रिटर्न भी करना। सेकेंड आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स सेम, फर्क कहां पे आएगा, दे डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अब एग्जांपल से आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैं पहली एग्जांपल लेने लगी इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या है, कार्बन स्केलेटन सेम रहेगा, स्केलेटन में चेंज नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, स्केलेटल ऑफ कंपाउंड रिमेन्स सेम, उसमें फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप, तो मैं एग्जाम्पल ले रही हूं 1 2 3 कार्बन की चेन, 1 2 3 कार्बन की चेन। मैंने बोला ना चेन में फर्क नहीं आएगा। मेरे पास है फंक्शनल ग्रुप OH, एल्कोहल OH। पहले मैंने कहां लगाया, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 पे लगाया, और दूसरे में मैंने नंबर 1 पे लगा दिया। वैलेंसी कंप्लीट, CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मूला जानबूझकर नहीं लिखा, हर चीज को रट्टा क्यों मारे हम। आप पहले दोनों आइसोमर बना लीजिए। इसका नाम क्या है, 1 2 3, 2 के ऊपर है सेकेंडरी सुफिक्स, दिस इज प्रोप एन 2 ओल, दिस इज प्रोपेन 2 ओल, और ये क्या है, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दिस इज प्रोपेन 1 ओल। हो गया ना, दोनों का नाम डिफरेंट, आइसोमर्स बन गए, फर्क किसमें आया, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, C3H8O। चेक कर लो, दोनों का फॉर्मूला सेम, C3H8O। तो ये था इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैंने OH के फंक्शनल ग्रुप को पहले यहां लगा दिया, फिर वहां लगा दिया। सेकंड उसने क्या बोला, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ओके। तो अभी देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के अंदर मैं पहले एल्कीन का एग्जांपल लेती हूं। लेट मी हैव C4H8, ठीक है, दिस इज एल्कीन, और इस पर्टिकुलर एल्कीन का नाम क्या है, ब्यूटीन, ठीक है। मैंने पोजीशन नहीं लिखी, सिंपल ब्यूटीन, ओके। 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट नहीं होगा। एक बार डबल बॉन्ड लगा दीजिए नंबर 1 2 पे, 1 2 3 4, और दूसरे में लगा दीजिए 2 और 3 के बीच में। करो वैलेंसी कंप्लीट, ये लीजिए CH3 CH CH CH3, देख लो फॉर्मूला यही बनेगा, C4H8। इसका नाम ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 के ऊपर है डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में।
यहां 2 और 3 के बीच में है, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट टू ईन। हो गया मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट। ये थी ईन। हम आइन भी ले सकते हैं, एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला C4 4H6। 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्केलेटन सेम। एक बार ट्रिपल बॉन्ड शुरू में लगा दो, एक बार ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा दो। वैलेंसी कंप्लीट करो। CH, इसकी कंप्लीट CH2 CH3 हो गया। C4H6 CH3 CH3। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मैंने यहां से काउंट किया, अगर मैंने 4 पुट किया, 4 2 8 -2 6। इसका नाम है ब्यूट 1 आइन। इसका नाम है ब्यूट 2 आइन। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पोजीशन फर्क पड़ा ना। यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, यहां ट्रिपल बॉन्ड की। और क्या बोला उसने? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ओके, लेट्स सी। अब आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में हैलोजन्स आ जाती हैं, नाइट्रो आ जाता है, तो हैलोजन ले लेते हैं। तो मैं ले लेती हूं 3 कार्बन का कोई भी कंपाउंड। इसमें मैं बाद में लिखूंगी, आप भी यहां जगह छोड़ो, पहले यहां बनाओ। 1 2 3, बहुत है 3 कार्बन का। 1 2 3। एक बार मैंने क्लोरो लगा दिया नंबर 1 के ऊपर, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3, 1 पे लगाया। दूसरी बार मैंने 2 पे लगा दिया। करो वैलेंसी कंप्लीट। CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH3। क्या फॉर्मूला बना? 3 कार्बन C3 H6 C3 H7 3 3 6 + 1 Cl। तो यहां आप देख रहे हो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बन गया प्रोपेन। प्रीफिक्स क्या बनी? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो प्रोपेन। और ये रही 2 क्लोरो प्रोपेन। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। कार्बन की चेन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन चेंज। थर्ड आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसके अंदर एटम्स इस तरीके से रीअरेंज की जाएंगी, उनका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप विल बी चेंज्ड, रिमेनिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे 2 कंपाउंड जिसमें एल्कोहल और ईथर होगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं बाद में लिखूंगी। देखो 1 2 3, ये रहा CH3 CH2 CH2OH, एल्कोहल। ठीक है, अब देखो मैं इसको रीअरेंज ऐसे करने वाली हूं, ये CH2 उठा के मैं इधर लेके जा रही हूं। देखना भला क्या बनता है। ये ऑक्सीजन कहां आ जाएगी? इन दोनों के पास। CH3 CH2O। अब यहां एक H था ना, कौन बन गया? CH2 भी चला गया, तो क्या बन गया? CH3। फॉर्मूला देखो सेम, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, C3H8। देख लो, ये है एल्कोहल, मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज ईथर। हो गए ना 2 फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है OH और इसके अंदर क्या है? इथीरियल ऑक्सीजन। दिस इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इस तरीके से एटम्स अरेंज होती हैं, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। तो एल्कोहल को किसमें चेंज कर दिया हमने? ईथर में। अच्छा, एक और देखते हैं। CH3 CH2 C∩OH, कौन है ये? एल्डिहाइड। अब मैंने करना क्या है, देखो ये वाला CH2 इस H के साथ लगा दो। देखो इधर
ये CH2 इधर लगा दो तो C डबल बॉन्ड O बीच में आ गया, ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना एल्डिहाइड और ये क्या बन गया, कीटोन। फॉर्मूला बनाए 1 2 3, 3 कार्बन और हाइड्रोजन है 3 + 2 5, 5 + 1 6, C3H6O। ये लो दूसरा एग्जांपल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप चाहे तो नाम भी लिख लीजिए, लिख लेना आप लोग नाम। दिस इज स्मॉलर ग्रुप मिथॉक्सी, 2 कार्बन की चेन मिथॉक्सी इथेन। 1 2 3, 1 2 3, दिस इज प्रोपेनल, प्रोपेनल, एंड दिस इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। एल्डिहाइड और कीटोन बन के 2 फंक्शनल ग्रुप। अब देखो एक और एग्जांपल, मेरे पास है CH3 COOH, ठीक है, दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रही हूं। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन का है, यस इट इज इथेनोइक एसिड। अब मैंने क्या करना है, इस H को मैंने इधर लाना है और CH3 को इधर लेके जाना है। कर लीजिए, H C डबल बॉन्ड O OCH3, क्या बन गया ये, COOR, दिस इज एस्टर, और एस्टर में ये बनता है प्राइमरी प्रीफिक्स, तो दिस इज मिथाइल, 1 कार्बन मीथेन, मीथेनोएट, इसका नाम है मिथाइल मीथेनोएट। चलो फॉर्मूला बनाओ, कितने कार्बन, 1 2, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 + 1, 3 + 1 4, C2H4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, चेक कर लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक और 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2। तो ये देखो, मैं ये नहीं बोलती कि आप इसको रट्टा मारो, क्यों, मैं खुद ही नहीं मारती। पहले इन दोनों को लिख लो, फॉर्मूला बना लो, टू सिंपल। पेपर में आ जाता है तो जितने एग्जांपल्स मैंने लिखे सारे लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में उन्होंने ये 2 पेयर लिखे होंगे, बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। जैसे ये दोनों लिख दिए, आइडेंटिफाई द आइसोमेरिज्म इन इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल मिथेनोएट। टाइप कौन सी पूछेंगे, पोजीशन है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म है या टॉटोमेरिज्म है। तो जिस बच्चे ने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, वो इसका आंसर कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 टाइप है मेटामेरिज्म। ओके, आप लोग एक टर्म सुनते हो मेटामॉर्फोसिस, नो डाउट इट्स अ टर्म फ्रॉम बायोलॉजी। मेटामॉर्फोसिस आप पढ़ते हो फ्रॉग के अंदर, ठीक है। फ्रॉग एग से बाहर आता है तो उसकी शेप फ्रॉग जैसी नहीं होती है, लंबा सा होता है, शुरू में उसकी टेल भी होती है, एक के बाद एक स्टेजेस से होते हुए वो फ्रॉग बन जाता है और उसकी टेल भी खत्म हो जाती है। दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यहीं से वर्ड बना है मेटामेरिज्म। मतलब मेरा कहने का, फ्रॉग फ्रॉग ही रहता है, चाहे वो पहले फिश जैसा दिखता है, कैसा भी दिखता है, लेकिन है तो वो फ्रॉग। तो इधर भी फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन सेम, दैट इज द फ्रॉग। हमारा फ्रॉग सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। फर्क कहां पे आएगा, सिर्फ एल्काइल चेन के डिस्ट्रीब्यूशन में। फंक्शनल ग्रुप सेंटर में या कहीं पे भी हो, उसके लेफ्ट राइट नंबर ऑफ कार्बन्स डिफर करेंगी, बाकी कुछ नहीं। फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं। अगेन फॉर्मूला मैं बाद में लिखूंगी, एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, पहला एग्जांपल मैं उठा रही हूं ईथर से, अभी मैं ईथर का फॉर्मूला नहीं लिखने वाली। ओके, तो मेरा पहला एग्जांपल है ऑक्सीजन बीच में, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, पहला ईथर। दूसरा मैं क्या करूंगी, एक तरफ मैंने 3 कार्बन लगा दिए ऑक्सीजन के और दूसरी तरफ 1 लगा दिया, ठीक है। मैं एक और स्ट्रक्चर बना सकती हूं, ठीक है, मेरे पास उधर थोड़ी कम जगह है, चलो मैं इधर ही बना देती हूं। तो देखो, एक तरफ मैंने 1 कार्बन लगाया, ये रही ऑक्सीजन, और इधर जो कार्बन है वो मैं ऐसे लगा दी, है ना। ये भी तो हो सकता है ना स्ट्रक्चर। अब देखो, हर जगह पे ऑक्सीजन बीच में ही है ये भी ईथर,
ये भी ईथर, ये भी ईथर। डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आई, किसमें? इधर 2 कार्बन, इधर 2, इधर 3, इधर 1, इधर 1 और इधर नंबर 2 कार्बन से जुड़ा है। चलो भाई, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो सो दैट मैं फॉर्मूला लिख पाऊं। तो ये रहा CH3 CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH3। यहां पे CH3 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 CH। ओके, सभी जितने भी मैंने 3 कंपाउंड लिखे हैं इनमें काउंट करो जरा, 2 कार्बन 2 4। इट इज हैविंग 4 कार्बन्स। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10। हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? 1। तो आप चेक कर लीजिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है और तीनों के अंदर इसी फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। यहां ये हमने लिख लिया ना, तो 1 2 3 4 कार्बन्स, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। इधर भी देखो 3 3 3 9, 9 + 1 10। सेम फॉर्मूला सभी का, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, लेकिन सिर्फ कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट। ओके, अब मैं जल्दी से इसका नाम लिखने लगी। ये बन गया एल्कोक्सी और ये बन गया वर्ड रूट, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। स्मॉलर ग्रुप जाता है ऑक्सीजन के साथ और ये रहा लॉन्गर, दिस इज स्मॉलर एल्काइल। ठीक है, तो ये बन गया मिथॉक्सी और 3 कार्बन है प्रोपेन। अब इधर देखो 1 2 3, नंबर 2 पे लगा है मिथॉक्सी, ये तो दिस इज 2 मिथॉक्सी, क्योंकि ये प्रीफिक्स बनता है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से आपने देखा फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहा और डिफरेंस किसमें आ रहा है? सिर्फ कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक और एग्जांपल लेती हूं कीटोन की। ठीक है, मैं कीटोन का एग्जांपल लूंगी, फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, आप मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो आई एम हैविंग 5 कार्बन्स, दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड। तो कीटोन के लिए लेफ्ट राइट कम से कम 1 कार्बन होनी चाहिए, तो एक मैंने ये बना दिया और दूसरे में मैंने ये बना दिया। यही 2 पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं यहां शिफ्ट करूंगी तो फिर से ये वाला बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, पहले वैलेंसी कंप्लीट करें। CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। How many carbons? There are 5 carbons. How many hydrogens? 5 + 5 10. 10 hydrogens. How many oxygens? Only 1 oxygen. तो एक ये बना और एक ये बना, इसका नाम 1 2 3 4 5। दिस इज पेंटेन 2 on, क्योंकि ये नंबर 2 पे है, एंड दिस इज एट नंबर 3, दिस इज पेंटेन 3 on। है ना सिंपल? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नंबर 5 पे है टॉटोमेरिज्म। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जिसमें जो दोनों आइसोमर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होगा? जस्ट अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और वो जो 2 आइसोमर होंगे आमने सामने होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे हमेशा, इन विच द आइसोमर्स डिफर in the arrangement of atoms which exist in a dynamic equilibrium with each other, and this phenomena is known as tautomerism। तो मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं। पहली मेरे पास एग्जांपल है एल्डोइनोल, एल्डिहाइड और जो भी कंपाउंड बनेगा इनोल, आप देखना। तो मेरे पास है एल्डोइनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे को एक लेना है एल्डिहाइड, उसी से फिर ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो नाम से पता चल रहा है इसमें इन भी है और ओल भी, डबल बॉन्ड भी है और एल्कोहल भी। वेल, ये रहा मेरे पास। अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा। ये है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनल। ये किस तरीके
तरीके से हमारे पास टॉटोमेरिज्म में आएगा वो देखिए। मैं पहले इथेनॉल को ओपन करके लिखूंगी, ठीक। इट कैन बी रिटन एज, ऐसे, मैं इसको ऐसे लिखूंगी, राइट, ओके। अब किसके साथ इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, ध्यान से देखना। ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। अब इसके नजदीक इस कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़कर, इसने बॉन्ड साथ नहीं लिया, ये बॉन्ड उधर गया, तो कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स रह गए, 1 2 3, तो ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया। इस हाइड्रोजन ने ये जो बॉन्ड साथ लगाया था अंदर शिफ्ट कर दिया, तो खुद क्या बन गई, H पॉजिटिव, अपना बॉन्ड दे दिया इसने। तो ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, ये पहुंच गया इसके पास। सारा इन एरोज का खेल है, ध्यान से देखना। अब मेरे पास क्या बना, ये H पहुंच गया इसके पास, तो पहले ये दोनों लिख लेती हूं मैं, हाइड्रोजन कार्बन, नीचे भी हाइड्रोजन, ओके, यहां बन गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इधर बना सिंगल बॉन्ड, और यहां क्या बन गया, OH, यही बना। ये H चला गया इसके पास, OH बन गया, और यहां बीच में डबल बॉन्ड। चेक कर लीजिए यहां कितने बॉन्ड थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, इधर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक इसके बीच में OH। OH भी तो देखो बॉन्ड बनेगा तभी जुड़ेगा ना उसके साथ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, सेम, ठीक है। अब इसको घुमाया तो ये चीज बनी, इन्हीं एरोज को उल्टा करो। उल्टा करने का मतलब मैं इसको थोड़ा खोल के लिखती हूं सो दैट आपको नजर आ जाए। OH भी तो ऐसे ही है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ये एरो ऊपर गया था, यहां पे ये वाला बॉन्ड बाहर गया था ना, इस बॉन्ड को अंदर ले आओ, रिवर्स कर दिया, ये इधर गया था, रिवाइंड करो इसको, ये पहुंचा इधर वापस कार्बन के ऊपर, ये हाइड्रोजन गई थी ना पड़ोस के घर से, चल भाई अपने घर वापस, हमने आपके इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए, ये वापस इधर, सेम यही चीज बन जाएगी। अब ये तो है एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। अब जरा इसका नाम देखो, 1 2, वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स इन, सेकेंडरी सुफिक्स ओल, 1 पे, तो क्या बन गया ये, इथ 1 इन 1 ऑल, या मैं इसको लिखूंगी, दोनों 1 पे हैं, दिस इज इथीनॉल, बन गया इनोल, यही बोला था ना मैंने, 1 पे ही इन है 1 पे ही ऑल है, तो दिस इज इथीनॉल। तो किस किस में टॉटोमेरिज्म हुई, एल्डिहाइड और इथेनॉल में, मतलब एल्डोइनॉल टॉटोमेरिज्म। दिस इज द मीनिंग ऑफ टॉटोमेरिज्म। ये दोनों, अगर कोई ये कहे मैंने ये बना लिया, कोई कहे मैंने ये बना लिया, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे में फ्लिप ओवर करते हैं कि इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ये थी एल्डोइनोल, ओके। मैंने आपको बोला था एक और होती है, तो एल्डिहाइड का दूसरा भाई कीटोन, तो दूसरा एग्जांपल है कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। अब एक जादू है जो मैं कर सकती हूं, आप नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं यहां पे CH3 लगा दूं, क्या बन गया, यस, दिस इज कीटोन, और इस कीटोन का नाम क्या है, प्रोपेनोन, ठीक है। इसको मैं ओपन करके लिख लूं, इधर वाले कार्बन को खोल के लिख दिया, लेकिन इधर मैंने CH3 ही लिखा, क्योंकि इसको मुझे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सारा एज इट इज, और मैं बस यहां पे CH3 लगाऊंगी, मेरा काम खत्म, आप लोग करिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कीटोइनोल एंड एल्डोइनोल आपने बना लिया स्ट्रक्चर, अब बस इसको चेंज करना है, मैंने नाम चेंज करूंगी। अब ये प्रोपेनोन, इट इज प्रोपेनोन, मतलब दिस इज कीटोन, एंड व्हाट इज दिस, 1 2 3, OH को प्रेफरेंस मिलेगी। मैं इसको जरा इधर लिख के बता देती हूं क्या बना,
दिस इज CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, यही बना। बॉन्ड्स में ना घुमाऊं तो यही चीज है ना, तो नंबरिंग इधर से होगी, मल्टीपल बॉन्ड को आप कंसीडर नहीं करोगे आप, ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब 1 2, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो इसको भी मिनिमम नंबर मिल रहा है क्योंकि ये हर बार 2 पे ही आ रहा है, तो 1 2 3। वर्ड रूट prop, प्राइमरी सुफिक्स 1 in, सेकेंडरी सुफिक्स 2 all, राइट। प्रीफिक्स नहीं है तो क्या नाम हुआ इसका, दिस इज prop 1 in 2 all, राइट। दिस इज 1 in 2 all, और कहने का मतलब in all, ये मेरा मेन था बताने का। तो अब ये बना, इधर है कीटो इन इक्विलिब्रियम विद इन all, सो दिस इज कॉल्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। एल्डिहाइड से बन रहा है इनोल तो वो एल्डो इनोल, कीटोन में हो रहा है तो वो कीटो इनोल, ठीक है। तो कोई भी कीटोन ले लीजिए, उसमें ये वाला बनेगा ही बनेगा। जरूरी नहीं है कि आपको लगे मैम ने 3 कार्बन का एग्जाम्पल लिया तो इसी में होगा, आप 4 का ले लो, 5 का ले लो, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेके देखती हूं। लेट मी हैव 4 कार्बन्स कीटोन, ठीक। लेकिन अब मैं एरोज नहीं घुमाऊंगी, मैं सीधा उसका कंटेंट लिखूंगी, ओके। ये रहा मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। दिस इज ब्यूटेन 2 on, ओके। तो अब इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट करूंगी मैं, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और बाकी एज इट इज। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH CH2 CH3। अगर ए साइड से हाइड्रोजन गई, देखो अब इसमें 2 तरह के हैं, हाइड्रोजन इधर से भी जा सकती है, हाइड्रोजन इधर से भी जा सकती है, तो ये चीज बनेगी ए के साथ। लेकिन अगर बी वाली हाइड्रोजन जाती है तो CH3 एज इट इज रहेगा, इधर OH डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। समझ आई बात। अगर इधर से गई हाइड्रोजन इसके पास तो डबल बॉन्ड इधर, अगर इधर से गई तो डबल बॉन्ड इधर। लेकिन हर बार है क्या, इन ओल, हर बार है क्या, इन ओल। जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे परफेक्शन अपने आप आ जाती है। यहां पे जो एग्जांपल लिया था दोनों साइड CH3 था, इक्विवेलेंट था, आप चाहे इधर से करते इधर से करते, यही फॉर्मूला बनना था। लेकिन इसमें 2 तरह के हैं, एक अलग कार्बन है जो 2 कार्बन से जुड़ी है, एक सिंगल कार्बन है ये एक से ही जुड़ी है। तो इधर से जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाली हाइड्रोजन जाएगी तो ये बनेगा, क्योंकि जहां से हाइड्रोजन जाती है उसी के साथ डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर। टिल देन इन सभी के सभी टाइप्स को अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। सो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून एंड कंप्लीट योर नोट्स।